मेष राशि वालों 2024 की शुरुआत होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और 2023 जो आपका गया है कुछ संघर्षमय गया होगा मेरे अनुसार। और इस साल 2024 में अगर मैं कहूं तो आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सारे शुभ चीज़ों के होने की गुंजाइश बन रही है। यह वर्ष 2024 आपके लिए बहुत सारी सफलताओं को भी लेके आने वाला है। ध्यान देंगे अपनी कुंडली में, मेष राशि में इस समय गुरु महाराज जो हैं वह आपके प्रथम भाव लग्न पे बैठे हुए हैं। और जब भी गुरु लग्न पे बैठते हैं तो जीवन में बहुत सारे सुखों की प्राप्ति वो जरूर कराते हैं, शुभ प्रभाव लाते हैं। जो जातक विवाह के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे, जीवन साथी मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका ये इंतजार समाप्त होगा, क्योंकि गुरु जब भी लग्न में बैठते हैं वह शुभ प्रभाव लाते हैं। जैसे मेष राशि वालों का थोड़ा स्वभाव जो होता है वह उग्र होता है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं। तो गुरु के वहाँ बैठने से आपको वो धैर्य, वो संयम भी मिलेगा जो आपके जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके बहुत सारे जो काम हैं वह आपकी बहुत ज़्यादा उत्साह या कहना चाहिए कि एग्रेशन के कारण वो कई बार बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमें हर कार्य के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। तो गुरु महाराज का आपके लग्न पर बैठना और उसके बाद वर्ष में ये आपके धन भाव पे भी आ जाएंगे 2024 के समय, तो ये आपके द्वितीय भाव में भी आने से धन के प्रवाह को बढ़ा देंगे। तो यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी सफलता जरूर लेके आ रहा है। वहीं चंद्रमा जो है आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बहुत समय से आपको सफलता आपके अनुसार नहीं मिल पा रही, तो वह सफलता मिलने के बहुत अधिक चांस बन रहे हैं। या आपकी संतान जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो वहाँ पर भी उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना बन रही है। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से वह स्थान, विद्या का स्थान, बहुत ही सुंदर होने वाला है। और यही लाभ के लिए भी प्राप्ति आपकी बहुत सुंदर होगी। जो आप कर्म कर रहे हैं, जो अवरोध आ रहे हैं, वह अवरोध भी गुरु महाराज की कृपा से समाप्त होंगे। यहाँ पर 8वें भाव में आपके शुक्र और बुध दोनों बैठे हुए हैं, तो यह भी आपको विपरीत राजयोग का बहुत ही अच्छा शुभ लक्षण बना रहे हैं। तो आपके जीवन में प्रगति होगी, सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। बहुत सारे जो आपके कार्य हैं रुके हुए हैं, जो धन के कारण अटक रहे थे, तो वह प्रभाव भी इन ग्रहों के कारण वो पूरा होता दिख रहा है। यहाँ पे मंगल और सूर्य जो हैं आपके, मंगल आपके स्वामी हैं और ये आपके नवम भाव में सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। तो इस समय आपका प्रताप बहुत बढ़ेगा, आपके नाम और ख्याति बढ़ेगी। आप अगर कार्य क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी सफलता या फिर आपको प्रमोशन जैसे चांसेस मार्च के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इसके बन रहे हैं। और इस समय आपके उस अगर आप प्रमोशन के लिए हकदार हैं तो वह भी इस समय मुझे दिख रहा है कि ये समय 2024 के मार्च के बाद ये जरूर बनेगा। वहीं पर शनि महाराज जो हैं वह आपके लाभ भाव पे बैठे हुए हैं। ये आपको जीवन में संघर्ष कराते हैं बहुत सारा, क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि बिना संघर्ष के कोई बड़ी चीज़ प्राप्त हो ही नहीं सकती। आप देखिए कि ज़मीन खोद के ही तेल निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, हीरा निकाला जाता है। तो बहुत प्रीशियस चीज़, बहुत बहुमूल्य चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये ज़रूरी भी है जीवन में कि आपके जीवन में अगर संघर्ष नहीं आया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाग्यवश जो चीज़ आपके हाथों में है या आपके संपत्ति जो पैतृक है उसका तो आप उपभोग कर सकते हैं, लेकिन आप जब अपनी अर्जित संपत्ति प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वह आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी आपकी हेल्थ की। कुछ समय से आपका हेल्थ जो है थोड़ा डाउन हो रहा होगा, क्योंकि राहु जो है आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और 12वें भाव में बैठा हुआ राहु जो होता है, राहु महाराज, यह आपके हॉस्पिटल में कुछ खर्चे जरूर कराते हैं। और वहीं अगर इनके विपरीत देखें तो केतु आपके शत्रु भाव और रोग वाले घर में बैठे हुए हैं। तो इस समय आपको अपने रक्तचाप या रक्त से संबंधित कोई भी बीमारी अगर चल रही है तो उसका आप अच्छे किसी योग्य डॉक्टर से इलाज जरूर कराएं, उस पर लापरवाही ना करें। क्योंकि मेष राशि में एक एग्रेशन देखा, हर काम को करने को उनका जुनून होता है
वह जुनून उनको हेल्थ के प्रति बहुत ही लापरवाह बना देता है। तो वह जो कारण यहाँ दिख रहा है, तो इस वर्ष आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, छोटी मोटी बीमारियों को नेग्लेक्ट मत करिएगा। रक्त से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम है या आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो उसे ध्यान दीजिए, पोषित आहार खाइए। और राहु आपके 12वें भाव में बैठने से आपको खर्च की अधिकता दे रहे हैं। अब खर्च की अधिकता दे रहे हैं मतलब धन आएगा तभी तो आप खर्च करेंगे ना। तो यहाँ पे खर्च की अधिकता किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में या कोई आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वह भी युति बन रही है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि आप अपने धन को किसी भी व्यसन में, किसी भी मौज मजे में या भोग विलासता की चीज़ों में खर्च ना करें, क्योंकि फिर वह आपको कर्ज की स्थिति बना देगा और वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। 2024 आपके लिए बहुत ही शुभ लक्षण लेके आ रहा है। जीवन में बहुत सारी प्रगति होगी, बहुत सारी सुख संपत्ति प्राप्त होगी। सबसे सुंदर जो योग बन रहा है, चंद्रमा जो आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी या नीट वगैरह, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय शनि महाराज जो आपके 11 भाव में बैठे हुए, तो ये कड़ा संघर्ष कराने के बाद आपको बहुत सुंदर सफलता देंगे। आपकी सफलता जो मिलेगी वो आपको खुशी प्राप्त देगी, खुशी की प्राप्ति देगी और आपका जो प्रभुत्व है वो सभी में, समाज में, दोस्तों में जरूर बढ़ेगा। बस यहाँ आप एक उपाय जरूर करिएगा कि आप पक्षियों के लिए दाना, जैसे हम घर में व्यवस्था कर दें, पक्षी का बंधन नहीं करना है चिड़ियों, या उनके लिए आप एक सुंदर उपाय बता दे रहा हूँ। जो राहु आपके 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आप जौ ले लीजिएगा, जौ को गौमूत्र में भिगो करके, यानी उस पर गीला करके उसे सुखा लीजिएगा और उस दानों को रोज आप पक्षियों के लिए छत पे या जहाँ भी पक्षी आते हैं वहाँ डालेंगे, तो राहु के विपरीत प्रभाव कम होंगे। क्योंकि यह आपको एक जुनून पैदा करेंगे, हर चीज़ पाने की क्षमता आप में बढ़ जाएगी और आप अपने जीवन में शिखर पे पहुंचने के जो संकेत इस 2024 में मिल रहे हैं। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके रुके हुए सारे कार्य आपको